कॉलेज ख़त्म होने के बाद मेरा पिता मेरे खातर रिश्ता ढूंढने लग रहा था, लेकिन मैं तो आगे और पढ़ना चाहूँ थी और मैंने इस तरह की चर्चा घर पे भी करने की कोशिश करी। तो मेरे पापा ने कहा अक ब्याह ही तो करने लग रहे हैं, जतन आगे पढ़ना है तो ब्याह के बाद पढ़ लिए, क्या दिक्कत है। लेकिन जब एक बार उम्र लगेगी ना ब्याह की तो अच्छे लड़के मिलने घने मुश्किल हो जाएंगे, ठीक से के, इसलिए बेटी तो हम ब्याह लग रहे हैं। फिर वाके बोली अक अनिल का रिश्ता मेरे घर आया, देखने में काफ़ी हैंडसम था, परिवार भी काफ़ी संपन्न था, बहुत अच्छा था। बोले जब मेरे पापा ने अनिल की फोटो मेरे दिखाई तो मैंने कोई ज़्यादा खास नहीं लगा, पर जब 6 महीने बात हुई तो अनिल के प्रति मेरा रवैया थोड़ा सा बदल गया, मैंने वो ठीक लगने लग गया। अनिल के घर तय कई रिश्तेदार आ रहे थे, लेकिन मेरे घर में सिर्फ मेरा परिवार ही था। इस दौरान हम लोगों ने एक दूसरे को देखा, देख करके ही पसंद कर लिया। हमने मौका ही नहीं मिला बात करने का, हालांकि हम दोनों एक दूसरे के लिए बात करना चाहते थे, लेकिन बात करने का मौका ही नहीं मिला। कुछ दिनों बाद मैंने हिम्मत जुटा करके अपनी भाभी के सामने यह बात रखी अक मैं उस गिले ब्याह से पहले कुछ दिन बात करना चाहूँ कि बात करने का प्रोसेस हो उसका है। मेरी भाभी ने बोले यह बात मेरे भाई के सामने रखी और मेरा भाई तुरंत बोलिया अगर न्यू बता भगवान ने हमने कदे ब्याह से पहले आपस में बात करी है, जो इस ना करने की जल्दी हो रही है, पता नहीं क्या है दिमाग में इसके। फिर भाभी ने मेरा भाई समझाया अगर हमारा टाइम कुछ और था, आज का ज़माना बदल चुका है और अगर वह बात करना चाहवा है तो उसमें क्या बुराई है। हर लड़की चाहवा है अगर उसका पति अच्छा मिले, उसने समझे, उसकी केयर करे, उसकी सोच का हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मन तो लगे न बात कर लेनी चाहिए। अब भाई के दिमाग में यह बात थोड़ी सी आ गई और वो मान जाए है और फिर यही बात वो बापू से कहते हैं। अब आप सोच सको हो जिस घर में भाई नहीं बाण के उसके मंगेतर से बात करने में दिक्कत हो तो बापू की क्या स्थिति होगी। बापू तैयार ही नहीं हुआ इस बात पे, लेकिन भाभी ने और बापू ने नए जमाने का वाला देकर के, उदाहरण देकर के बापू मना लिया। अगर बापू आज का ज़माना कुछ हो रहा है और आज यह चीज़ें चला है। बोली जब मेरे पापा ने यह बात अनिल के पापा के सामने रखी तो उनका रवैया बदल गया और वो गुस्से में आकर बोले आका जी चौधरी साहब न्यू बताओ क्या आप हमने गैर जिम्मेदार लाओ हो या फिर हमारे संस्कार पर आपने कोई डाउट है, हमारे संस्कार में कोई कमी लगा है कि जो आप इसी बात कहने लग रहे हो। बोले मारे उरे ब्याह से पहले छोरा छोरी आपस में कोई बात नहीं करते, समझ मांगी जी आपके कोई बात नहीं करते, और जय आपने नु लागा है अगर हमारी सोच खराब है तो आप यो रिश्ता आड़े तोड़ दो, हमने कोई दिक्कत नहीं। उनकी यह बात सुन के मेरा बापू डर गया, उन्हें डर था अक ब्याह फिक्स हो लिया छोरी का और जय 2-3 महीने पाछे ही यो रिश्ता टूट गया तो समाज और बिरादरी में काफ़ी बदनामी होगी। यूँ डर मेरे बापू ने मेरे से बताया अगर बेटा मन इस बात का डर है घनी बूढ़ी बेइज्जती हो जाएगी समाज में बिरादरी में, और बेटा मान जाने उस गिला बात नहीं करे, तेरी उस गिला बात होने मुमकिन सी नहीं है। फिर वो आगे बोली अगर फिर हमारा ब्याह हो लिया और ब्याह हुए के 2 दिन के पाछे तड़कले का टाइम था तो मेरा हस्बैंड मेरे से बोलिया अक यू मेरा छोटा भाई है और तने काम करना है। बोले मैं बोली के अक तने आज रात इसके गिले संबंध बनाना है। वो बोली अगर मैं तो सुन के स्तब्ध रहेगी और मैंने बोलिया अगर आपने शर्म आवे थोड़ी बहुती, अगर जमा बेच खाई अपनी घरवाली के बारे में कौन सी बात करे है। बोले इस बात पर अनिल ने मेरे से बोलिया अगर इसमें गलत के है, मैं भी अपनी भाभी के लिए संबंध बना रहा हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तुम्हारे घर की परंपरा है और आखिर हम सब एक ही परिवार के तो मेंबर हैं, एक ही परिवार के हिस्से हैं। यह दलील रखी अनिल ने नेहा के सामने। यह सुनने के बाद तो नेहा के पैरों तले तक जमीन खिसक गई और वह सोच में पड़ गई आखिर मैंने ब्याह के लेना करे इस घर में। ब्याह के 10 दिन ही हुए थे अक उसका ससुर उसने गलत तरीके से टच करने लग गया। वह बोली अक यह बात मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं थी, लेकिन अनिल के सामने इस बात ने बार बार जब भी रखू थी तो अनिल बोलिया करता पापा का भी उतना ही हक है तेरे पर जितना मेरा और तेरे देवर का है। यह बात जब मैं अनिल के मुंह से सुना करती तो मैं जमा अंदर से आल जिया करती। मैंने अनिल से बोलिया अकयू के तरीका है आपके घर में है, अयू के तरीका है आपके घर में एक छोरी की इज्जत मान सम्मान आप लोगों के लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। आपके चाहो हो आप गिल्ला सोने के अलावा मैं आपके भाई गिल्ला भी सोऊं, आपके बापू गिल्ला भी सोऊं है, जमा शर्म लिहाज नहीं क्या आप लोगों ने, संस्कार नाम की चीज कड़े बीच खाई आप लोगों ने। यह बात मैंने बार बार कह दी, लेकिन अनिल इन बातों ने कान्ना पर टाले था। फिर मैं बोलिया कर दी यू किसा घर है आपका, किसे संस्कार की दुहाई दे हो आप,
अब तो सारा परिवार जमा बेशरम पड़ा है। फिर वह बोली, अक्सतब दो कह मैं अपनी सासू के लवा गई, अपनी जेठानी के लवा गई। बोले जब मैंने उन तया बात कही तो उन्होंने बोलिया, अगर जिसा तेरा पति कह है ना तने उसा करना चाहिए, तने अपने पति के विपरीत नहीं चलाना चाहिए, समझ में आ गई। फिर वह बोली, इसके बाद मेरी भाभी ने मेरे से बताया, अक यो तो इस परिवार का पारिवारिक संबंध में भरोसा है, जिसमें कोई भी किसी भी गिल्ले सो सका है, कोई दिक्कत नहीं है, यू इस घर का कल्चर है, परंपरा है। नेहा बोली, अक इस बात ना सुनने के बाद तो मैं अंदर से सहम गई कि किसी परिवार में ऐसा कल्चर भी हो सका है। बोली, जब मैंने अनिल ते इस बारे में बात करी, अक आप लोगों ने मेरे से पहला क्यों नहीं बताई यह बात। फिर वो बोलिया, अक यह भी को बताने की चीज़ है, और घर के कुछ अपने रीति रिवाज हुआ है, अपने कल्चर हुआ है, अपना ट्रेडिशन हुआ है, हमारे घर का भी रीति रिवाज है यू, बस इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्यों रुक के मार रही है। और फिर हमने यू बताने का मौका मिला है कद है, अगर शादी से पहला तो मैंने पूछ दी, मारी बात होती तो शायद मैं तना इस बारे में बता सकता, लेकिन हमारे बीच में तो कोई बात ही नहीं हुई, तो मैं क्यों कर बताऊं तने। फिर नेहा बोली, अक मेरे पिता ने तो आपके पिता के शामी पेशकश रखी थी, अगन बालका की बात करवा दे, लेकिन आपके पिता ने मना कर दिया। अनिल बोलिया, अक कारण कुछ भी हो मानना तो तना पड़ेगा, क्योंकि तो अब इस घर की बहू है और इस घर की सारी परंपरा इस घर की बहुआ ने माननी पड़ा है, फलानी ने भी माननी थी तो भी मानेगी और आने वाली भी मानेगी। बोली, अक यूं सुनने के बाद तो मैंने अपने बापू को फोन कर दिया। मेरा बापू तो बोलिया, अग बापू अखां लाडो मना इस घर में नहीं रहना है। मेरा बापू बोलिया, अग बेटा ब्याह होते भी 6 महीने भी नहीं हुए और तो इसी किसी बात करना लायक रही है, एडजस्ट कर ले थोड़ा, मना बेरा है, पराए घर में एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बेटा एडजस्ट तो करना पड़ेगा। नेहा बोली, अग मैंने अपने बापू तो बताया, अगर जय मैं एक पल और रुकी ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। यह बात सुनकर मेरा बापू डर गया और उसने फटते ही फोन मेरे भाई से दे दिया। नेहा बोली, मैंने पता था जब मैं अपने भाई ना या पिता ने इस तरह की बात कहूंगी तो मेरी बात का वो यकीन नहीं करेंगे, इसलिए मैंने अपने पिता और भाई से कुछ नहीं बोलिया और सिर्फ इतना कहा, आप सीधी तरीके से मेरे घर पे फोन करके ना आइयो, कोई बहाना बना करके मेरे घर पर आइयो, अगर सीधे तरीके से मेरे घर पर आ गए तो मेरे घर वाले ना मेरी ससुराल वाले ना शक हो जाएगा। और उसके बाद फिर भाभी ते फ़ोन दे दिया उन्होंने और मैंने मेरी भाभी ते सारी बात समझा दी, अक सीधी ना बात करिए, बहाने सर बात करिए। तो मेरी भाभी ने मेरे पे फ़ोन कराया, अग नेहा, अग हाँ भाभी, अग बेटा तेरी माँ बीमार है और घर बुलावा है और नेहा नेहा कहने लग रही है तो आ जाना 2-3 घंटे के लिए। नेहा बोली, अक यह बात मेरी सासू ने भी सुनी, मेरे हस्बैंड ने भी सुनी, मेरे ससुरे ने भी सुनी, सारे ने मेरा लाइक। पहले तो उनने घर जाने से मना कर दिया, लेकिन 2-3 बार बात करने के बाद मैं तैयार हो गए, लेकिन इस शर्त पे अक अनिल भी नेहा के गिल्ला ही जाओगा। फिर बोली नेहा, अक मेरी भाभी ने बोलिया, अक कोई दिक्कत नहीं है, आप सब भी आ जाओ, तबीयत देख लो आके, या माँ मरण हो रही है इसकी। इस तरह की बात सुनने के बाद मेरी ससुराल वालों ने विश्वास हो गया, अक सच में तबीयत खराब है। उन्होंने बोलिया, अब ठीक है, आप अपने हस्बैंड ने भेज दो, यानी कि नेहा के भाई ने भेज दो और वो आकर ले जाएगा। भाई आ गया और अपनी बाण ने लेकर चले गया। उससे पहले मेरी सासू और ससुरे ने मेरे से सख्त हिदायत दी थी, चाहे जो कुछ भी हो जाए 2-3 घंटे में वापस आना है और हमारे घर की कोई भी बात तने किसी से भी शेयर नहीं करनी है, किसी भी डाल की हो। उनके मुंह पे बोली मना कह दिया, अगर मैं ऐसा ही करूँगी, लेकिन जब मैं घर गई तो अपने पापा को बोलती हूँ अक मने उस घर में नहीं रहना है और वो घर हमारे लायक बिल्कुल भी नहीं है, और मैं आ गई हूँ ना, आज के बाद मैं उस घर का नीमू करके भी सोऊं ना। मैं बोली, अक उस घर में इतनी घिनौनी हरकत थी, अक उस टाइम तो मैं अपने पिता या अपने भाई के सामने सारी बात बता भी नहीं पा रही थी, क्योंकि मैंने घनी शर्म आ रही थी। फिर नेहा आगे बोली, अक मैं किसी को कुछ नहीं बताया, सिर्फ रोंदी रही, क्योंकि मेरी जिंदगी तबाह हो ली थी, खराब हो ली थी। फिर हिम्मत जुटा करके मैंने अपनी भाभी से सारी बात बताई कि वो ऐसा घर है जहां पे मेरा पति मुझे मेरे ससुर और देवर के साथ सोने के लिए बोलते हैं। उनका कहना है कि या उनके घर की परंपरा है, वे लोग पारिवारिक संबंध स्थापित करने में यकीन रखे हैं। फिर नेहा आगे बोली, यह बात सुनने के बाद मेरी भाभी भी एकदम दुखी होगी और फिर उसने यह सारी बात मेरे भाई से बताई। अब मेरे भाई ने तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। फिर नेहा आगे बोली, इस तरह की बात पे जैसे आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा, ठीक वैसे ही मेरे भाई ने भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन मेरी भाभी ने मेरे भाई को समझाया, इस तरह की चीजें हैं,
बहुत सारे परिवार में इस तरह की चीज़ें चल रहे हैं। बड़ी मुश्किल से मने और भाभी ने मेरा भाई समझाया। फिर आगे नेहा बोली, एक सांझ ने जब मेरे ससुरे का फोन आया तो मैंने साफ मना कर दिया, अगर मैं ऐसे घर में कदे भी नहीं रह सकती जड़े औरतां की इज्जत नहीं है और उन्हें अलग अलग मर्दों के साथ सोने के लिए मजबूर करे हैं, वो भी परंपरा के नाम पे। फिर वाग्य बोलिए, फिर मेरा ससुर मैंने पुलिस की धमकी देने लग गया, इतने में मेरे भाई ने फोन खोस लिया और फिर मेरे भाई ने वो धमकाए दिए। फिर वो बोलिए कि आज इस चीज़ ने 4 साल हो लिए, अब मेरी ज़िंदगी खराब हो ली है और आप जानो हो इस ज़िंदगी खराब होने का कारण क्या है? सिर्फ एक चीज़, ब्याह से पहले फोन पे या किसी भी तरीके से बात ना करने देना। बोले ब्याह एक ऐसी स्थिति हुआ है जिसमें एक अनजान शख्स के साथ आपने पूरी जिंदगी बितानी हुआ है और अब यह पुराने जमाने जैसी बात नहीं रही, इसलिए यह बहुत ज्यादा जरूरी है आपका ब्याह जिसके गिल्ला भी फिक्स होने लग रहा है, ब्याह से पहले बात कर लेनी जरूरी है। कम से कम 1 महीने तक तो आप लोगों ने बात कर लेनी चाहिए। फिर वाग्य बोली, अब छोरिया के केस में तो मैंने बेरा नहीं, लेकिन छोरी के केस में तो यह काफी ज्यादा जरूरी हुआ है, क्योंकि ब्याह से पहले उसको अपने ससुराल का पूरा सिनेरियो समझना बड़ा जरूरी होता है। किसका रवैया कैसा है, किसका रवैया कैसा है, किसी के रीति रिवाज कैसे है, किसी की परंपरा कैसे है, ताकि एडजस्टमेंट करने में उसने ज्यादा दिक्कत ना हो। फिर नेहा आके बोली, जब मैं यह बात कह रही हूँ ना आपको कि लड़कियों को लड़कों को बात कर लेनी चाहिए शादी से कम 1 महीना पहले, तो 1 महीने के लिए बात कर लेनी चाहिए, तो बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग ये कहेंगे या तो छोरी करेक्टरलेस है इसीलिए इस पर रुका नहीं जानता है, इसलिए यह बात करने के लिए कह रही है। बोले इस तरह की बात भी करेंगे लोग। फिर वाग्य बोली, मेरी भाभी ने मेरी जिंदगी बचाई, जरा मेरी कोई भी गलती नहीं थी और आज भी मेरे ऊपर तलाकशुदा का ठप्पा लग गया है और मेरी कोई भी गलती नहीं है। फिर वह बोली, अगर गलती शायद इस समाज की है, अगर ब्याह से पहले फोन पे बात करना उनके लिए कोई बड़ी बात होगी है। बोले आज के टाइम में चाहे लड़का हो या लड़की, मैं सब ने यही गुजारिश करूंगी, चाहे आप ब्याह के लिए लड़की देख रहे हो या लड़का देख रहे हो, आप कुछ करो ना करो, कुंडली मिलाओ या ना मिलाओ, पर आप लोग फोन पे आपस में एक बार बात जरूर कर लो, एक दूसरे ने समझने की कोशिश जरूर कर लो और आप दोनों इस तरीके से बात करो, कोई भी चीज ना छिपाओ। शामी वाला इंसान आपको आपकी स्थिति के अनुसार अगर आपको एक्सेप्ट कर रहा है तो वही आपके लिए सही व्यक्ति है। तो इससे अच्छा और सुखद अनुभव आपकी जिंदगी के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। राम राम दोस्तों, ये थी नेहा बहन की कहानी जो उसने बताई। हालांकि जब उसने मरते बताई तो मैंने विश्वास नहीं होया, पर मैंने 2-4 जगह पता कराया तो मैंने बेरा लग गया इस तरह की परंपराएं बहुत सारे परिवारों में चल रही हैं। यह परंपरा कितनी सही है और कितनी गलत है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइयो। मेरा विचार तो ये है कि यह परंपरा जमा समाज का नाश करने वाली है और जय आसपास आपने इस तरह की परंपरा वाले आदमी दिखते हो तो डट के इस चीज का विरोध करो, उन लोगों का विरोध करो परंपरा के नाम पे आप जमा समाज ने दूषित करने लायक रखो। राम राम जी सारा ने। गलत खान पान के अलावा जब आप बीमार पड़ते हैं तो शरीर में सिंथेटिक केमिकल जब आपके अलग अलग माध्यम से सुई या फिर गोली के माध्यम से डाला जाता है, जिससे आप ठीक होने की बजाय और ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। इसके अलावा अश्लील चलचित्र देख करके जब आप अपने शरीर के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। शारीरिक रूप से आप कमज़ोर हो जाते हैं और आप प्रजनन क्षमता में भी अच्छे नहीं रह पाते हैं। इसी वजह से फिर जगह जगह हमें धक्के खाने पड़ते हैं, जगह जगह टेस्ट कराने पड़ते हैं, जगह जगह ट्रीटमेंट लेना पड़ता है और फिर भी ज़िंदगी में खुशियाँ बरकरार नहीं रहती। ऐसी गलतियाँ करने के बाद अगर आपकी ज़िंदगी में बुरे प्रभाव पड़ रहे हों, शारीरिक रूप से आप किसी भी तरीके से कमज़ोर हो रहे हों, दोस्तों हालांकि ये बात कहते हुए थोड़ी सी शर्म महसूस हो रही है, लेकिन क्या करें, एक जेन्युइन समस्या हमारे बच्चों के सामने आ रही है। गलत खान पान किया जा रहा है, सिंथेटिक केमिकल बॉडी में डाला जा रहा है, अश्लील चलचित्र दिखा करके उनकी ज़िंदगी उनका शरीर को ख़राब किया जा रहा है। तो क्या करें, समस्या है तो इसके निदान के लिए काम भी करना पड़ेगा। तो मेरे संपर्क में बहुत सारे वैद्य हैं जिनके साथ मैं आप लोगों का डिस्कशन करा दूंगा। आप चिंता मत कीजिएगा, आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप संपर्क कर सकते हैं और जो भी हम लोगों से बन पड़ेगा आप लोगों की सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। राम राम।